नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 20 जनवरी 2025 की रात 8:28 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान राशि, अपनी नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर वक्र अवस्था में गोचर करते हुए अपने शत्रु राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर मंगल 25 फरवरी 2025 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से वक्री चाल कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सजगता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी और किस प्रकार से मंगल की पावर इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करेगी। सभी पहलुओं पर बहुत ही बारीकी से बात करेंगे डिटेल में, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जहां से व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, अहंकार, क्रोध, वाद विवाद के कारक ग्रह है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का पावरफुल होना, मजबूत होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक निडर होगा, साहसी होगा, हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करेगा। जबकि जन्म कुंडली में मंगल की कमजोर स्थिति जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देती है, यानी डरपोक प्रवृत्ति का। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा कर भाग जाता है और अपने जीवन काल में कोई श्रेष्ठ सफलता भी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि रिस्क लेने के लिए मंगल का पावरफुल होना आवश्यक हो जाता है। और इस बार देखा जाए तो गोचर कुंडली में मंगल पहले वक्री होने के चलते बलवान है, शत्रु राशि में है, और मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु की राशि में बली होते हैं, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का भी बल प्राप्त हो रहा है। फलतः इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके गोचर कुंडली में आपके 11वें घर से गोचर करते हुए कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो लाभ के दृष्टिकोण से इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, आपके जीवन काल में जिस माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स, नए माध्यम आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले मजबूत हो जाएगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है और उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, तो भी आपको एक मौका मिलेगा। मंगल के इस वक्री गोचर काल के दरमियान आप अपने अधूरी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। बाकी आपके इम्पोर्टेंस, आपके वैल्यू को भी बढ़ाएंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, कहीं पर भी हो, आपका इम्पोर्टेंस उत्तरोत्तर बेहतर होने वाला है। इवन रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले तो मंगल 11वें घर में होने के चलते इन चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाएंगे। ऊपर से उनकी जो 8वीं दृष्टि होगी वह भी आपके छठे भाव को एक्टिव करके इसी प्रकार का रिजल्ट आपको प्रदान करेगी। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब आपके 11वें घर में है तो चौथी दृष्टि से आपके दूसरे घर को, 7वीं दृष्टि से आपके 5वें घर और 8वीं दृष्टि से आपके छठे घर को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान, जैसा कि आपको बताया गया, रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में या फिर नौकरी के क्षेत्र में, आप उस कंपटीशन को क्रैक कर जाएंगे। अर्थात अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हर प्रकार से आप भारी पड़ोगे और ज़बरदस्त जीत हासिल करोगे।
बाकी मामा पक्ष का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान कोई लोन लेना चाहते हैं बिजनेस व्यापार करने के लिए तो लोन की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। खास करके वह विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग के फील्ड में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों को बाकी अन्य के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बेहतर परिणाम इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। हालांकि यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि होती है वहाँ वहाँ से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। अब मंगल की चौथी दृष्टि आपके दूसरे घर पर है और दूसरा घर रिश्तों में आपके कुटुंब परिवार का प्रतिनिधित्व करता स्थान है। फलतः कुटुंब परिवार के मध्य किसी भी प्रकार से वैचारिक मतभेद तू-तू-मैं-मैं की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप अपनी वाणी में जितनी ज़्यादा शालीनता बरतेंगे, अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा रिश्तों में अनुकूलता बरकरार रहेगी। बाकी जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं यानी कि जिनका काम है बोलना, वे अपनी प्रभावशाली और मजबूत वाणी से चाहे कार्य कितना भी बड़ा मुश्किल क्यों ना हो उसे अवश्य ही पूरा कर लेंगे। और पांचवें भाव पर दृष्टि होने के चलते शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको लाभ दिलाएंगे ही साथ संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। हालांकि संतान के साथ भी रिलेशनशिप में कोई खटास उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी देखा जाए तो छठे भाव पर उनकी जो दृष्टि होगी वह आपके शत्रुओं का दमन कर देगी। नई नौकरी, नया व्यापार, नए जॉब के लिए भी समय प्रॉफिटेबल साबित होगा। अगर आप इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नए जॉब की प्राप्ति होगी। बाकी मंगल इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में चतुर्थ भाव और नवम भाव का भी परिणाम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि इन दोनों घरों के स्वामी बनते हैं। फलतः भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित कार्य आपके बनने लगेंगे। सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। राजनीति में है तो आपकी पकड़ मजबूत होगी। इवन इस गोचर काल के दौरान कोई निर्माण का कार्य अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहने वाला है। सभी मेष राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान सामान्य रूप से प्रभावित होंगे, लेकिन जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है या फिर 18 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को हुआ है, उनके ऊपर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में जिनके जीवन में मंगल की महादशा चल रही है, अंतर्दशा या फिर प्रत्यांतर दशा चल रही है, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और मंगल जिस राशि में वक्री हुए हैं, मिथुन राशि, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? मृगशिरा, आराद्रा और पुनर्वसु। तो जिन लोगों के भी जन्म के समय में या तो चंद्रमा या फिर लग्न, इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में होगा या फिर आपके जीवन काल में किसी ऐसे ग्रह की दशा अभी चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो भी आपके ऊपर इस गोचर का अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इवन जो लोग मंगल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या फिर डिफेंस सेक्टर में कार्य करते हैं, सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में, तो भी इस गोचर काल के दौरान अन्य के मुकाबले वे ज़्यादा प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा और ये लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो क्या उपाय आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए, तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। आप जितना ज़्यादा इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की आराधना करेंगे, उनकी शरण में बने रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको उत्तरोत्तर श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, कार्यक्रम। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।